हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप शंकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए NCERT महेश वर्णवाल जी की पुस्तक से कक्षा 6 से 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। और आज हम स्कोर बूस्टर सीरीज़ का करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 27। पार्ट नंबर 27 हमारा जो आधारित है वो है बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था तथा स्वदेशी आंदोलन से। ये हमारे अध्याय का नाम है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था बी, ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को। 1905 सबको याद रहता है, 7 अगस्त को भी याद रखिएगा। तो बंग आंदोलन जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त 1905 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन किस लिए किया गया था? तो वो किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ऑप्शन सी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? वो है लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में। 7 अगस्त 1905 याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 7 अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। प्रश्न नंबर 4, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उसका नाम था सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 5वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? वो था ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में नेतृत्व किया था ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम पिल्ले। चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा मद्रास में नेतृत्व किया गया। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? यहाँ पूछा गया है आपसे सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो वो दिया था ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, कृष्ण कुमार मित्र ने बहिष्कार का सुझाव दिया था। प्रश्न 8 है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन जुड़े थे। तो HW नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ऑप्शन ए, अवेंद्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें कुछ कथन दिए गए, पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ तब कथन पढ़ेंगे। इसका आंसर है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। तो एक कथन, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में ये कथन है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। 2 है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। और 3 है, आंदोलन में बंगाल के किसानों को या तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये इस प्रश्न वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है अहमदिया आंदोलन, महमूद उल हसन। ऑप्शन नंबर सी ये है जो सुमेलित नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी और फरेंजी आंदोलन शरीयतुल्लाह। तो आइए महात्मा गांधी के बारे में कुछ एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को,
मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात। विवाह हुआ 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम। मीराबेन जो है महात्मा गांधी ने नाम दिया था, इंग्लैंड में जन्मी थी मीराबेन। ये प्रमुख शिष्य थी। इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया 1888 ईस्वी में मुंबई से। उसके बाद कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जूलू और बोअर पदक 1899 में। कैसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 ईस्वी में कलकत्ता में। एकमात्र अधिवेशन में शामिल हुए थे वो थे 1901 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। उसके अलावा डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। सबसे पहले कौन सा आश्रम स्थापित किया, तो फीनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी। तो महात्मा गांधी भारत कब आए, 9 जनवरी 1915 ईस्वी। 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी के लौटने के उपलक्ष्य में ही हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना की 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 22 वर्ष में। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ऐसा कुछ करके आपके साथ एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है, तो वो है महात्मा गांधी की। नैतिक सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इनसे भी प्रश्न बनते रहते हैं। पुस्तक पर आती है सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो इनकी आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी के वास्तविक दर्शन में पश्चिमी सभ्यता का विरोध और सुनो विद्यार्थियों। प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932। उसके बाद महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख उपाधियाँ, तो उपाधियाँ सबसे पहले मिली कैसरे हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैलिस्टर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा। करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा। सेवाग्राम का अंत आश्रम के अतिथियों द्वारा। और आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला इनको आधुनिक युग के अजातशत्रु। मलंग बाबा उत्तर पश्चिम प्रांत के कबायलियों के द्वारा। बापू की उपाधि दी CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने। देशद्रोही फकीर बताया विंस्टन चर्चिल ने। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। और महात्मा बोला रविन्द्रनाथ टैगोर में। इसमें से आप इम्पोर्टेंट राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, उसके अलावा बापू, CF एंड्रयूज, जवाहरलाल नेहरू, इनको याद रखिएगा, ये बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और अपनी तैयारी में स्कोर बूस्ट कर सकें। चैनल पर लगातार वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारे चैनल का सिंबल है, गुरुकुल ऑफिशियल नाम से हमारा चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए